हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे मार्केट्स के इन दिनों के मूव को, क्योंकि मार्केट इंट्राडे में अभी आजकल बहुत ही अच्छा मूव दे रहा है एंड बड़े बड़े पॉइंट यहाँ पर मूव कर रहा है मार्केट एक दिन में। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि बजट के दिन यहाँ पे किस तरीके से अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो बजट वाली बात है ना, वो क्यों आ रही है, क्योंकि इस दिन यहाँ पे बड़ा मूव मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो बड़ा मूव मिलता है, क्या वाकई में पैसा बनता भी है। क्योंकि देखो हमने यहाँ पर क्या है, बहुत से लोगों की वीडियो देखी होगी, तो वहां पर क्या है कि भाई बड़ा मूव मिलता है, ठीक है, लेकिन क्या पैसा बनता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे लिए मूव इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। बात तो सही है। भाई अगर मूव यहाँ पे 1000 पॉइंट कर गया, हमारा पैसा नहीं बना 1000 रुपए भी, तो हमें उससे क्या फायदा। यानी कि पैसा बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूव आना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, भाई मूव तो हमें वैसे भी मिल रहा है। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ठीक है, तो क्या इससे बड़ा मूव आता है। हाँ भाई, इससे बड़ा भी मूव आता है। मार्केट में क्या है, यहाँ पे जो पुराना यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसमें हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे 2020 का है। 20 में क्या है, ये वाला जो यहाँ पर है बजट के नेक्स्ट दिन का है, क्योंकि क्या है उस दिन यहाँ पे संडे था जिस दिन आया था बजट। ठीक है, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे खाली समझ में इतना आएगा कि भाई बजट के दिन मार्केट गिरा है ना, क्योंकि मार्केट खुला है यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन। ओके, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये है आपके 2021 का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट ने सुबह यहाँ पर 9:30 पे जो बॉटम बनाया, वो दिन भर कहीं पर भी उसने छुआ नहीं एंड मार्केट अच्छा मूव किया एंड बिल्कुल हाई पे क्लोजिंग करा। ठीक है, अब यहाँ पर भाई 2022 वाला है। 22 वाले में क्या हो रहा है कि ये वाला यहाँ पे दिन है बजट का। ठीक है, 22 वाले में क्या है, जो अपना दिन ये वाला है ना, बजट का दिन ये वाला है। ठीक है, जिसमें आपका इस तरह का बना हुआ है रिवर्स एड्रेस पैटर्न। तो इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट जहां पर खुला वहीं पर बंद हुआ एग्जैक्ट। बट इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट ने 12:30 बजे यहाँ पर बहुत तगड़े वाली सेलिंग आई, जो कि यहाँ पर तकरीबन 2% की थी। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल और केवल 45 मिनट के अंदर यहाँ पर 2% मार्केट गिर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2022 में मार्केट हमारा खुला एंड बंद तो सेम सेम हुआ है, बट यहाँ पर क्या है ना, 12 बजे के आसपास एक सेलिंग आई एंड फिर वो केवल और केवल यहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर उसने यहाँ पे 2% पहले गिरावट दिखाई एंड फिर अगले घंटे में उसने 2% यहाँ पे रिकवरी भी कर दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये अपना दिन आते हैं 2023 वाला। 23 वाले में क्या है कि मार्केट जहां पर खुला था, बंद होने में बहुत बड़ा डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्केट पहले ऊपर भागा है एंड यहाँ पर भी वही हुआ है जो हमारा हुआ था 2022 में। 2023 में भी सेम हुआ है कि मार्केट 12 बजे के आसपास तगड़े वाला गिरा है। ठीक है, लेकिन इसकी रिकवरी उतनी नहीं आ पाई है, लेकिन ये वाली रिकवरी पूरी आ गई थी। ठीक है, तो डाटा से हम क्या समझ रहे हैं भाई, डाटा से तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि एक डाटा में क्या हो रहा है, एक साल तो भाई यहाँ पे मार्केट बंद था। ठीक है, संडे था, कोई बात नहीं, उसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, लेकिन एक में क्या हो रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पर आपका अच्छा खासा मूव पहले नीचे दे रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। एक में क्या हो रहा है, मार्केट पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहीं पे हो जा रहा है बंद। ठीक है, तो सभी डाटा यहाँ पे क्या पूरा का पूरा अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई दोनों कॉल ले ले, दोनों पुट ले ले। अब अगर इस वाली मार्केट में आप एक कॉल भी ले लो, आप एक पुट भी ले लो, तो आपका पैसा बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। क्योंकि देखो ये जो मूव है यहाँ पर 3% का है। ठीक है, ज्यादा ही है 3% से। ठीक है, 3.4% का। तो इसमें क्या है, यहाँ पर अगर आप एक कॉल और पुट दोनों लेके बैठ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा बन जाएगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है ना गौर करने वाली, वो बात ये है कि आपको एग्जिट भी ऐसी जगह पे करना पड़ेगा जहां पे आपको कुछ दिख रहा है कि हाँ भाई पैसा बन रहा है। क्योंकि देखो अगर आपने दोनों यहाँ पर होल्ड रखे, आपने कॉल भी लिया पुट भी लिया, आपका पहले यहाँ पे कॉल बढ़ा, ठीक है, चलो ठीक है, आपने कॉल एग्जिट नहीं करा, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका पुट बढ़ा है तो वापसी देखो मार्केट यहाँ पर घूम के वापसी आ भी गया है, तो आपका पैसा यहाँ पर पुट में बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप तो एंट्री यहीं सुबह कर लोगे। तो इसमें क्या होता है, जो आपका होता है इंडिया विक्स, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इंडिया विक्स यहाँ पे आप देख रहे हो 16 के आसपास चल रहा है। अगर ये यहाँ पर एक दिन में नेक्स्ट डे और बढ़ गया एंड यहाँ पर पहुंच गया 19 के आसपास, तो क्या होगा, 2 बजे के आसपास जब मूव आना होगा ना बड़े वाला, या फिर मूव से थोड़ा सा पहले क्या होगा, इंडिया विक्स पूरा गिर जाएगा। ठीक है, एंड कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर ये वाला मूव आता है, ठीक है,
है, जो न्यूज यहाँ पे खत्म होना बंद हो जाती है, तो यहाँ पे जो इंडिया विक्स है वो बहुत तेजी से गिरता है। ठीक है, 18 वाला तुरंत से आपका 12-13 मिल जाएगा। तो अगर आपने ओटीएम लिया होगा तो विक्स की वजह से जो आपका 10 रुपए वाला ओटीएम होगा वो आपका वैसे ही 5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिक्कत है। तो हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो पोजीशन बनानी है, ठीक है, जो पोजीशन बनानी है वो हमें यहाँ पर बहुत दूर का ओटीएम नहीं बनाना है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो डाटा है वो हर बार अलग है। ठीक है, एंड विक्स वाली दिक्कतें बहुत सारी होती है। जब आप ट्रेड करोगे, जिसने नहीं करा है बजट वाले दिन में, उसको समझ में आएगा कि हाँ कितना बेकार होता है, किस तरह से यहाँ पर मूव मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए वहां पर एंट्री जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि देखो क्या होता है, तो कुछ अनाउंसमेंट होती है कि भाई यहाँ पर हम रेलवे प्रोजेक्ट पर हमने इतना करोड़ खर्च किया। ठीक है, तो उसके चलते तुरंत से मार्केट बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे रेलवे वाला स्टॉक है वो बढ़ना शुरू कर देगा, तो उसको हम मार्केट से कंसीडर कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कोई अल्ट्राटेक सीमेंट है, वो यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में आती है। तो अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इस साल में, पिछले साल में हमने इतना करोड़ रुपए यहाँ पे हमने खर्च किया है, एंड हम यहाँ पर आने वाले साल में खर्च नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने बोला कि इन्होंने खर्च किया, उस टाइम पे जो आपका अल्ट्राटेक सीमेंट है वो आपका बहुत अच्छा खासा बढ़ चुका होगा। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि सीमेंट सेक्टर जो आपका होगा वो यहाँ पे आपका अच्छा खासा बढ़ चुका होगा। जैसे ही वो बोलेंगे कि हम इस बार यहाँ पे इतना खर्चा नहीं कर रहे हैं, तुरंत से नीचे। ठीक है, तो आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला हमारा क्या था कि भाई हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, ये सोच के कि भाई पैसा ही पैसा बनेगा। ठीक है, पहला हमारा रूल यहाँ पे क्या रहेगा कि भाई हमें कम कैपिटल यूज करना है। ठीक है, ओके, यूज लेस कैपिटल, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है ना, मूव आना एक अलग बात है, लेकिन पैसा बनना एक अलग बात है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या करना है कि भाई हमें यहाँ पर होमो में एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अवॉइड होमो। ठीक है, बाइंग। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर जो हमें पोजीशन लेनी है वो हमें यहाँ पर बेस्ट यहाँ पे कब रहेगी, वो हमें लेनी है 12 बजे के बाद। ठीक है ना, ट्रेड आफ्टर 12। ठीक है, 12 बजे, क्योंकि देखो आपने क्या देख रहे हैं, हम पुराने स्ट्रेटजी में हम ऐसे क्या देख रहे हैं कि 12 बजे के बाद ही एक डिफेंसिव मूव आ रहा है। ठीक है, पहले मार्केट पूरा साइडवेज है। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं, मार्केट टाइम पास कर रहा है, 12 बजे के आसपास फिर एक अच्छा मूव आया। ठीक है, यहाँ पे तो खैर छुट्टी थी, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि 12 बजे के बाद यहाँ पर भी मूव आया, तो हमारा जो मूव जब भी आ रहा है वो 12 बजे के बाद ही आ रहा है। तो ट्रेड आफ्टर 12 PM, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको प्रीमियम भी खत्म हो चुके होंगे, है ना, एंड साथ में आपका यहाँ पर क्या है ना, मूव भी एक समझ में आएगा, यहाँ पे ये वाला मूव आने वाला। चौथा यहाँ पर क्या है कि हमें देखना है कि मार्केट कहाँ पर है। अब देखो आपको बताता हूँ मार्केट कहाँ पर है। अभी आपको देखो, मार्केट अगर आपको यहाँ पर चला जाता है, ठीक है, मार्केट बजट वाले दिन में 22,000 या फिर आपको 22,190 के आसपास घूम रहा है। ठीक, तो जो आपका 22,000 है, जब मार्केट 22,000 अगर पहुंच गया तो आपको वहां से तो पुट ही प्लान करना है। ठीक है, वहां से आपको कॉल प्लान करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट अगर उस दिन 21,500 के आसपास होता है, ठीक है, तो उसमें मार्केट 3% ऊपर या फिर इतना नीचे यहीं पर जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर मुझे लगता नहीं कि जाएगा। जो होते हैं स्टॉक स्पेसिफिक वो वाले मूव करते हैं, लेकिन मार्केट 3% से ज्यादा ऊपर चांसेस नहीं जाने के। ठीक है, तो अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, कॉल और पुट दोनों तरफ की बाइंग करनी है, तो उसमें आपको केवल और केवल 1% के अंदर का ही ट्रेड करना है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर हम अगर यहाँ पे लेवल देखते हैं, कौन से वाला लेवल, कि अगर मार्केट हमारा 21,500 के आसपास होता है, 21,500 क्या है, ये वाला है। ठीक है, 21,500 के आसपास मार्केट है, तो यहाँ पर हम 21,300 का नीचे पुट, एंड भाई ऊपर यहाँ पर जो है 750 का पुट, सॉरी कॉल। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या है ना, कोई इससे दूर का नहीं लेंगे। ठीक है, दूर का नहीं लेंगे। एक और यहाँ पर क्या, यानी कि हमें क्या करना है कि हमें जो अगर दोनों तरफ का ट्रेड लेना है, ठीक है, तो हमें 1% से ज्यादा का ओटीएम नहीं लेना है। ठीक है, 1% ओटीएम यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, ओके, मोर देन 1% ओटीएम
हमें यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई कितना भी ओटीएम ले लोगे, वो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पर एक और है मेरे से, मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा बहुत बढ़िया वाली। वो है यहाँ पर कि आप ना, उस दिन यहाँ पे एक्सपायरी निफ्टी की है, आप निफ्टी का ना लेके आप सेंसेक्स का लो, ठीक है, सेंसेक्स का नेक्स्ट डे वाला, ठीक है ना। ओके, टेक ट्रेड इन सेंसेक्स, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि उसके जो प्रीमियम है वो जीरो नहीं होंगे भाई, ठीक है। ओके, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पर जो निफ्टी का प्रीमियम है वो तो आपका यहाँ पर उसी दिन जीरो होना होगा। देखो यहाँ पे सेंसेक्स लेने का बेनिफिट क्या होगा को बताता हूं मैं। जैसे कि मार्केट यहाँ पर बाई चांस जो ये वाला लेवल है, ठीक है, स्विंग लो यहाँ पर है 21,100, ऊपर यहाँ पे जो स्विंग लो है ये वाला है 21,850, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो आप उस पोजीशन को, आधी पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट आपका 21,100 के नीचे बंद होता दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है बंद होता हुआ, तो आप इसको नेक्स्ट डे के लिए लेके जा सकते हो। सेम मूव पर भी अगर मार्केट आपको दिख रहा है बंद होता हुआ 22,000 के ऊपर, तो आप उसको नेक्स्ट डे के लिए भी कैरी करके जा सकते हो, आधी क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं डाटा में, पुराने वाले में, कि मार्केट जो जैसे यहाँ पर ये मूव आया तो मार्केट नेक्स्ट गैप अप खुला, ठीक है, जो मूव बाद में आया है ना। इधर हमने क्या देखा कि मार्केट यहाँ पे बाद में मूव आया, यहाँ पे गैप अप खुला, ठीक है। ये वाला मूव यहाँ पे अच्छा है, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, यानी कि जिस डायरेक्शन में मार्केट बाद में यहाँ पर बंद हो रहा है ना, उधर की तरफ ये मार्केट गैप अप खुल रहा है नेक्स्ट डे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो आपका मेन बेनिफिट होगा वो आपको ये होगा कि आपको ट्रेड करनी सेंसेक्स में, आपके जीरो नहीं होंगे। दूसरा, अगर आप चाहो तो कुछ क्वांटिटी, आधी क्वांटिटी आप यहाँ पर नेक्स्ट डे के लिए भी कैरी करके जा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लो तो और अच्छा रहेगा, बट मेरे हिसाब से आपको ना सेंसेक्स में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, उसके प्रीमियम बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि विक्स ऑलरेडी हाई होगा एंड उसका दूर भी है। तो इसलिए आप यहाँ पे सेंसेक्स में ट्रेड करो, एंड अगर बैंक निफ्टी में करना है तो बैंक एक्स में ट्रेड करो, ठीक है। यानी कि सेंसेक्स एंड बैंक एक्स दोनों में काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे छठा पॉइंट क्या है, वो है यहाँ पर कि हम ट्रेड जो कर सकते हैं वो मिड कैप में कर सकते हैं, वो और भी बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। टेक ट्रेड इन मिड कैप, ठीक है, क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी है वो है भाई मंडे, ठीक है, मंडे एक्सपायरी है। एंड मिड कैप में ना बाकी से ज्यादा मूव मिलेगा, क्योंकि देखो क्या होता है, तो जो यहाँ पे अनाउंसमेंट आते हैं बजट वाले दिन में, तो मिड कैप में बहुत ही अच्छी तेजी मिलती है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, अगर निफ्टी यहाँ पर मूव किया है 3%, तो जो मिड कैप निफ्टी है वो मूव करेगा आपका 4%, ठीक है, 5%, ठीक है, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको परसेंटेज वाइज आपको पैसा वहां मिलेगा, तो आपको पॉइंट वाइज भी सिंपल सी बात, आपको मिड कैप में पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप मिड कैप में ट्रेड करोगे, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि आपको सेंसेक्स में करना है, बैंक में करना है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर एक्सपायरी वाला फायदा उठाने के लिए, एक्सपायरी इसके नेक्स्ट डे है, ठीक है। एंड आपको अगर चाहो तो बड़े पॉइंट करना है तो आप यहाँ पे मिड कैप में भी काम कर सकते हो। तो अब बात आती है, क्या बजट से पहले हम बीटीएफटी लेके जाए, तो उसमें देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर फेड की मिनट्स है, ठीक है, वो यहाँ पे 31 को रात को यहाँ पर फेड मिनट्स होंगे, उसका सुबह आउटकम आना है, ठीक है। तो अगर कोई भाई यहाँ पे सोचता है ना कि उसको कॉल भी लेना है, पुट भी लेना है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ना बीटीएसटी एक दिन पहले ले ले, क्योंकि देखो मुझे पता है बहुत से लोगों का ना अपना जो प्लान होता है उसको करने का मन होता है, ठीक है। तो आप अगर वो करना है तो आप कर सकते हो। तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि यहाँ पर आप क्या करो, एक्सपायरी नेक्स्ट का लो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। ऊपर से भाई कम से कम क्वांटिटी लो, दूसरा रूल आपके लिए ये है। एंड अगर आपको बीटीएफटी लेनी है, एंड अगर आपको दोनों तरफ का सी और पी दोनों लेना है, तो आप बीटीएफटी लेके जाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्या होगा, अगर यहाँ पे फेड का मूवमेंट आना होगा तो आपका पैसा कुछ उसमें बन जाएगा, एंड उसके बाद आप दिन में इसको मैनेज कर लेना, ओके। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया फेड की उससे, तो आप क्या कर लोगे, अपनी कॉल को बुक कर लोगे, पुट को छोड़ देना, ठीक है। जब बजट के दिन अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरता है तो आपका उस टाइम पुट भी प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। तो जो आपको मैंने बोला है इन चीजों को याद रखो। एंड भाई 7 यहाँ पर ये है कि आपको दोनों तरफ का पी और सी, ठीक है, पी एंड सी, ठीक है, दोनों बाय करने का नहीं सोचना है, ठीक है ना, अवॉइड, ठीक है, ये भी अवॉइड करो भाई, ठीक है, कि आपको दोनों तरफ का कॉल और पुट बाय कर लिया, वो अवॉइड करना है।
ठीक है। बड़ी क्वांटिटी से बहुत ही कोई छोटा मोटा हीरो जीरो लेना है, सस्ता प्रीमियम है बिल्कुल, ठीक है, वो आप ले सकते हो, उसके अलावा आपको भाई नहीं लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे था बजट का पूरा प्लान कि आपको कैसे करना है, ठीक है, किस तरह से करना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रेटजी तो नहीं मिला है, तो भाई स्ट्रेटजी यहाँ पर यही है कि आपको इन बातों को ध्यान रखना है, इससे अच्छा स्ट्रेटजी कोई नहीं है। एंड अगर जो आपको स्ट्रेटजी दे रहे हैं ना, वो स्ट्रेटजी भाई कुछ काम नहीं करती, आपको दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आप यहाँ पे खुद देख रहे हो जो प्रीवियस डाटा है उसमें बजट के दिन हर एक दिन अलग अलग मूव मिला है। बस केवल यहाँ पे एक स्ट्रेटजी जो आपको मैंने बताया वो काम करेगी कि आपको ये जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं। 12 बजे के बाद ट्रेड करना है आपको, अपना जो ट्रेड है यहाँ पर ओटीएम अगर लेना है तो यहाँ पे 1% से ऊपर का नहीं लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सेंसेक्स मिड कैप में इनमें काम करना है, पीएससी दोनों नहीं लेने हैं। अगर आपको लेना है तो आपको केवल निफ्टी का जो एक्सपायरी सेम डे होगी उसका ले सकते हो, या फिर आप मंथली अगर लोगे, ठीक है, कोई अप्रैल का, जून जुलाई का, ठीक है, तो आपको लेना है तो वो आपका अलग प्लान है। बट मैं आपको यहाँ पर नहीं बोलूंगा कि आपको पीओसी दोनों लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपके डाउट है तो नीचे कमेंट कर जाना, या फिर आप मुझे रात को ज्वाइन करना लाइव में, मैं आपको वहां पर आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।